श्रीमद्भागवत गीता हिंदुओं का पवित्र ग्रंथ है। इसमें जीवन का पूरा सार बताया गया है। गीता में भगवान कृष्ण के उन उपदेशों का वर्णन है जो उन्होंने महाभारत युद्ध के दौरान अर्जुन को दिए थे। गीता में दिए उपदेश आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं और मनुष्य को जीवन जीने की सही राह दिखाते हैं। इसमें ग्रंथ भगवान श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को दिए गए उपदेशों की पूरी श्रृंखला है। इसमें जीवन के अर्थ को विस्तार पूर्वक बहुत खूबसूरत तरीके से समझाया गया है। गीता का अनुसरण करने वाला व्यक्ति जीवन में कभी असफल नहीं होता है। गीता में श्री कृष्ण ने बुद्धिमान व्यक्ति की पहचान बताई है। गीता के उपदेश। गीता में श्री कृष्ण ने बुद्धिमान व्यक्ति की पहचान बताई है। इसके अनुसार सबसे समझदार और स्थिर बुद्धि वाला व्यक्ति वही है जो सफलता मिलने पर अहंकार में नहीं आता और विफलता मिलने पर गम में नहीं डूब जाता। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि समय कभी एक जैसा नहीं रहता। जो दूसरों को बेवजह रुलाते हैं, उन्हें भी रोना पड़ता है। जो दूसरों को दुख देते हैं, आगे चलकर उन्हें भी दुख भोगना पड़ता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि केवल डरपोक और कमजोर ही चीजों को भाग्य पर छोड़ते हैं, लेकिन जो मजबूत और खुद पर भरोसा करने वाले होते हैं वे कभी भी नियति या भाग्य पर निर्भर नहीं करते। गीता के अनुसार सिर्फ दिखावे के लिए अच्छा मत बनो। वो परमात्मा आपको बाहर से नहीं बल्कि भीतर से ही जानता है। इसलिए कोई भी बदलाव पूरी तरह से स्वयं के लिए होना चाहिए। आप खुश हैं या दुखी, ये दोनों आपके विचारों पर निर्भर है। अगर आप प्रसन्न रहना चाहते हैं तो आप हर हाल में प्रसन्न ही रहेंगे। अगर आप अपने मन में बार बार नकारात्मक विचार लाएंगे तो आप दुखी ही होंगे। विचार ही हर व्यक्ति का शत्रु और मित्र होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, किसी के साथ चलने से ना तो कोई खुशी मिलती है और ना ही लक्ष्य। इसलिए मनुष्य को सदैव अपने कर्मों पर विश्वास करते हुए अकेले चलते रहना चाहिए। गीता में श्री कृष्ण ने कर्मयोग, भक्ति योग और ज्ञान योग को ही कल्याण का प्रमुख साधन बताया है। कर्म के प्रवाह से संबंध का टूट जाना ही जीवन का लक्ष्य है और ये लक्ष्य उपर्युक्त तीनों मार्गों से प्राप्त हो सकता है। समय समय पर होत है, समय समय की बात। राम जन्म का दिन बदा, कृष्ण जन्म की रात। भक्ति और विश्वास इतना करो कि संकट आप पर हो और चिंता भगवान को हो। गीता में लिखा है, जिसने साथ दिया उसका साथ दो और जिसने तुम्हें त्याग दिया उसे तुम भी त्याग दो। सलाह सबकी सुनो पर करो वह जिसके लिए आपका साहस और विवेक समर्थन करे। सुप्रभात। हमारे जीवन में समस्याएं बिना किसी कारण नहीं आती। उनका आना एक इशारा है कि हमें अपने जीवन में कुछ बदलना है। कोई भी रिश्ता अपनी मर्जी से नहीं जुड़ता, क्योंकि आपको कब कहाँ किससे मिलना है ये सिर्फ ऊपर वाला तय करता है। यदि कोई आपको अच्छा लगता है तो अच्छा वो नहीं, अच्छे आप हैं, क्योंकि उसमें अच्छाई देखने वाली नजर आपके पास है। साथ रहकर जो छल करे उससे बड़ा कोई शत्रु नहीं, और जो हमारे मुंह पर हमारी कमी बता दे उससे बड़ा कोई मित्र नहीं। मन, कर्म और वचन से स्वच्छ रहो। दिखावे से लोगों को प्रसन्न किया जा सकता है, ईश्वर तो नियत देखते हैं। श्री कृष्णा कहते हैं, हद से ज्यादा सीधा साधा होना भी ठीक नहीं है, क्योंकि जंगल में सबसे पहले सीधे साधे पेड़ों को ही काटा जाता है और तेज पेड़ों को छोड़ दिया जाता है। मनुष्य का संपूर्ण जीवन उसके कर्मों से निर्मित होता है। जैसा कर्म करता है वैसा वह बन जाता है। कुछ पाना है तो स्वयं पर भरोसा कीजिए।
सहारे कितने भी सच्चे और अच्छे हो, साथ छोड़ ही जाते हैं। दुनिया में सबसे भाग्यवान वही है जिसके पास भोजन के साथ है, बिस्तर के साथ नींद है और धन के साथ धर्म है। मनुष्य के लिए बुरी संगत उस कोयले के समान है जो गर्म हो तो हाथ जला देता है और ठंडा हो तो हाथ काले कर देता है। अशांत मन में कभी भी सकारात्मक विचार नहीं आते हैं। एक शांत और स्थिर मन ही हमें सही मार्ग दिखाता है। इसलिए सदा शांत और प्रसन्नचित्त रहिए। विश्वास का अर्थ यह नहीं कि मैं जो चाहूँगा वही भगवान करेंगे, परंतु यह है कि प्रभु वही करेंगे जो मेरे लिए सही होगा। अगर आप इतने बिखरते नहीं, ना टूटते इतने आप, तो क्या आज श्री कृष्ण के इतने समीप होते। एक तरफ मोह है और एक तरफ माया। जो तेरी शरण में आया वो कभी नहीं घबराया। जिसकी परवाह कोई नहीं करता, उसकी परवाह ऊपर वाला करता है। कभी कुछ नया पाने की चाहत में वो मत को देना जो पहले से ही तुम्हारा है। जिसके सारथी तुम हो माधव, फिर उसकी जीत सुनिश्चित है। मुसीबत में जब तुम्हारे साथ कोई न खड़ा हो, तब सच्चे मन से मुझे याद करना। तुम्हारा साथ देने में स्वयं किसी न किसी रूप में जरूर आऊंगा। प्रभु बिना मांगे सहायता करते हैं, मार्ग दिखाते देते हैं, साथ देते हैं। जो थोड़ा भी प्रभु पर भरोसा रखता है, उसकी ईश्वर इतनी रक्षा करते हैं, इतना ध्यान करते हैं कि कह नहीं सकते। जब तुम्हें लगे तुम्हारा कोई नहीं तो आसमान की तरफ देखो, वहाँ वो जो है हमेशा से तुम्हारा था और हमेशा तुम्हारा ही रहेगा। अर्जुन ने बस एक निर्णय किया था कि श्री कृष्ण चाहिए, आगे के सारे निर्णय फिर स्वयं प्रभु श्री कृष्ण ने कर दिए। जब भक्ति और विश्वास अधिक हो जाते हैं, तब चमत्कार स्वयं होने लगते हैं। सत्य कहीं स्पष्ट कहो, कहो न सुंदर झूठ। चाहे कोई खुश रहे, चाहे जाए रूठ। कृष्ण ज्ञान मेरे काज करे मेरे मानो, मुझे चिंता न कोई। करने वाला कर रहा है, जो होना सो हो।